ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आमल की एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आमल की एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है और विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में 10 मार्च को ही आमल की एकादशी मनाई जाएगी। तो इस प्रकार आमल की एकादशी यानी कि 10 मार्च 2025 को सोमवार के दिन आज मनाई जा रही है। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन भक्तिपूर्ण उपासना करते हैं, उन्हें धन, वैभव और अपार यश की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक होगा। इस दिन व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीब लोगों में दान करना चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। प्रिय श्रोताओं, आमल की एकादशी होलिका दहन से 4 दिन पहले आती है, जो फागुन मास की आखिरी एकादशी है। इसके बाद से फागुन का महीना खत्म होकर चैत्र का महीना लग जाता है। इन दिनों कहा जाता है कि भगवान का निवास आंवले में होता है, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की कथा करनी चाहिए। इस दिन आंवला दान करने और आंवले की पूजा करना बहुत फल देता है। प्रिय श्रोताओं, आमल की एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फागुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वैद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से
धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला आया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको मारना अवश्य है। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई। हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आमल की एकादशी को ब्रज में रंग भरी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त भोर में उठे और स्नान करे, पूरे घर में गंगा जल छिड़के, एक वेदी ले
और उस पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाएं, उनका पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शिव पार्वती को फूल माला चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। पंचामृत, फल और केसर की खीर व घर पर बना प्रसाद भगवान को अर्पित करें। एकादशी कथा का पाठ करें और श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। आरती से पूजा को पूरी करें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटें। इस दिन चावल के सेवन से परहेज करें। अगले दिन प्रसाद से पारण समय के अनुसार व्रत खोलें। प्रिय श्रोताओं, हिंदू पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:57 तक रहेगा। इसके साथ ही पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त शाम 6:12 से दोपहर 7:52 तक रहेगा और अमृत काल दोपहर 12:08 से सुबह 12:55 तक रहेगा। आमल की एकादशी का पारण 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 के बीच होगा। पारण मुहूर्त के अनुसार ही करें। साथ ही इससे पहले कुछ दान पुण्य अवश्य करें। इससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय
हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश्वर भगवान की जय। जय नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।